लखन सिया रामचंद्र की जय। प्रातः स्मरणी प्रातः वंदनी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के पावन श्री चरणों में सादर शीश नमन करते हुए मानस के इस दिव्य प्रांगण में भिन्न भिन्न स्वरूपों में बैठे हुए ज्ञान स्वरूप संतजन, देवी स्वरूपा मेरी माताओं बहनों एवं नन्हे मुन्ने बाल, साथ ही विद्वता के धर्मासन में आसीन विद्वत गुरुजन, आप सभी के श्री चरणों में श्री मंगलादीप मानस परिवार ग्राम रामा टोला डोंगरगढ़ की ओर से सादर प्रणाम है। साथ ही साथ नए वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामना देते हुए श्रीमद् रामचरितमानस एक और ईश्वर की कथा है तो दूसरी वो जीव की व्यथा है। श्री रामभद्र की कथा के माध्यम से जीव की व्यथा का निराकरण निवारण और स्व अंतः सुखाय की प्राप्ति ही श्रीमद् रामचरितमानस का मूल उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आइए हम यात्रा करें श्री रामचरितमानस के सप्तम सोपान उत्तरकांड दोहा क्रमांक 84, जहां पर पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, बिनु सत्संग न हरि कथा तहि बिनु मोह न भाग, और मोह गए बिनु राम पद की हो ही न दृढ़ अनुराग। प्रस्तुत कथा प्रसंग में गरुड़ जी को मोह हुआ। कब? जब लंका के रणांगण में सुवेल मैदान में मेघनाद के द्वारा भगवान राम और लक्ष्मण जी को नागपाश में बांध दिया जाता है। पता चला गरुड़ जी को कि वहां आपका स्वामी बंधनों में जकड़ा हुआ है और आप यहाँ स्वतंत्र विचरण कर रहे हैं। बोले जाइए और उनके बंधन को काटिए। गरुड़ जी महाराज नाग फांस को तो काट देते हैं लेकिन स्वयं मोह के फांस में बंध जाते हैं। भव बंधन ते छूट ही नर जपि जाकर नाम, खर्व निशाचर बांधियो नाग फांस सोई राम। आज हमारे आपके जीवन में भी, संपूर्ण संसारिक जीव के जीवन में भी मोह की पराधीनता है। और आइए इस मोह के चुंगल से, मोह के बंधन से हम कैसे मुक्त हों, इन्हीं पर विचार। इससे पूर्व प्रभु के चरणों में श्रद्धा सुमन सादर समर्पित करते हुए बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।
दुनिया मा मेरे
रघुनाथाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वन्दे विदेहतनया पदपुण्ड्रिकं कैशोरसौरभ समाहृतयोगिचिन्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानिशालि परिपेत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरि ओम। मानस के दिव्य प्रांगण में उपस्थित ज्ञान स्वरूप संतजन, माताएं, बहनें, विद्वत गुरुजन और इस देश के भावी कर्णधार नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, पुनः आप सभी के सरसरी चरणों में सादर एक बार प्रणाम करते हुए आइए श्रीमद् रामचरितमानस एक ऐसा जीवन दर्शन है जो प्रत्येक मनुष्य को जीने की कला सिखाती है। संगीत एक साधना है और मानस एक जीवन दर्शन है। आइए हम मानस के माध्यम से एक नई दिशा की ओर चलने का प्रयास करें। आज हमारी दिशा और दशा विपरीत हो रही है। दशा में तो सुधार लाना चाहते हैं, लेकिन विचार करिएगा, व्यक्ति की दिशा ही केंद्रित नहीं है तो दशा में परिवर्तन कैसे हो पाएगा। मानस प्रेमी संतजन, दशा में परिवर्तन लाने से पहले हमें और आपको दिशा केंद्रित करने की आवश्यकता है। और ऊपर से एक कमी महसूस करते हैं कि ईश्वर ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। विचार करिएगा, ईश्वर ने तो सब कुछ दिया है और उन सब कुछ में से एक है मानव का जीवन। नर्तन नहीं, नर्तन सम नहीं कौने उदेही, जीव सचराचर जाचत जेही, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जही परलोक समारा। लेकिन फिर भी लगता है कि भगवान ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। बस आपके चरणों में इतना ही निवेदन करेंगे कि ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। इसलिए हार को लक्ष्य से दूर रखना, क्योंकि मृत्यु का कोई विकल्प नहीं होता। जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, अरे ना तो सोना काम आएगा ना तो चांदी काम आएगी। इसलिए अपनी खुदी को बुलंद करने की आवश्यकता है। आज जागृति का ये की बेला है। ये खुदी को कर बुलंद इतना कि खुद खुदा तुझसे पूछे, बता तेरी रजा क्या है। और आत्म जागृति के इस पड़ाव में हम अंतिम पड़ाव के रूप में आपके चरणों में निवेदन करने के लिए उपस्थित हैं। आइए मैं आपको सीधे कथा प्रसंग से जोड़ता चलूं। कथा प्रसंग रामचरितमानस के सप्तम सोपा उत्तरकांड, दोहा क्रमांक 84। और इसी 84 के चक्र में यह सारा संसार भटक रहा है। आकर 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म शुभाग घेरा, कबहु न को करुणा नरदेही, देत ईस बिनु हेतु सनहि। ये मानव जीवन इस 84 के चक्र से मुक्त होने के लिए मिला है, लेकिन हम ऐसे गरिमामयी जीवन को हल्के में ले रहे हैं। इस गरिमामयी जीवन को हम हल्के में ले रहे हैं। मानस प्रेमी संतजन, विचार करिए, ये देवताओं को भी दुर्लभ है ऐसा मानव जीवन हमें और आपको मिला है। तो क्यों ना इसका सदुपयोग हम आत्म जागृति के लिए करें। वैसे तो हमारे महापुरुषों ने युगों युगों से यही कहा कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वराणी बोधता, उठो जागो और अपने लक्ष्य को हासिल करो। लेकिन लक्ष्य तो तभी मिलेगा ना जब आप उस लक्ष्य तक चलने का प्रयास करेंगे। लक्ष्य दिखाते कौन है? दृष्टा केवल सद्गुरु है, गुरु है जो आपको दिग्दर्शित करता है, ये आपका लक्ष्य है।
लेकिन उस लक्ष्य तक अपने पैरों पर साधना की कसौटी में चल करके उस लक्ष्य को हासिल करना है। और क्या हासिल करना है? तो बोले खुद को हासिल करना है कि को अहम कथमिदम को वै कृतास्य विद्यते, को मैं आयो कहां से, कित जइहौ कित सार, को मम जननी को पिता, या को कहत विचार। लेकिन जीवन की विडंबना देखिए, जब व्यक्ति का अंतर्मन मोह से आच्छादित होता है या हम और आप मोह की पराधीनता को स्वीकार कर लेते हैं, तो उसी क्षण हम विचलित हो जाते हैं। जैसे पक्षीराज गरुड़ के जीवन की व्यथा है। पक्षीराज गरुड़ जी के लिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि भाव बंधन ते छूट ही, नर जपि जाकर नाम, खर्म निशाचर बांधियो, नाग फांस सोईरा। वस्तुतः ये युद्ध जो छिड़ा हुआ है, एक और भगवान राम है और दूसरी ओर राजा रावण है, महाराजा रावण। इन दोनों के बीच में युद्ध जो छिड़ा हुआ है वो किस लिए? तो बोले भक्ति को पाने के लिए। रावण भी भक्ति को पाना चाहता है और भगवान श्री राम फिर से भक्ति को पुनर्प्राप्त करना चाहते हैं। राशि भी दोनों का एक है, रावण और श्री राम। राशि एक, लक्ष्य भी एक, लेकिन रावण ने भी पाया वैदेही को। वैसे रामचरितमानस में 4 व्यक्तियों ने वैदेही को प्राप्त किया। सर्वप्रथम विदेहराज जनक जी ने, जो निष्काम कर्म योगी है। निष्काम कर्म योगी क्या करता है? विश्व कल्याण की भावना को लेकर, लोक कल्याण की भावना को लेकर जो अपने हाथों में हल उठा ले, वो कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी हो सकता है। वही तो निष्काम कर्म योगी है, जिसके जीवन में कोई सकाम भाव नहीं है। उन्होंने मां सीता को हल चलाते हुए प्राप्त किया भूमि से। किस रूप में? बोले वित्तराग के रूप में। वित्तराग मानो पुत्री के रूप में। फिर भगवान राम ने जनकपुर की सभा में धनुष का खंडन करते हैं और परिणय होता है। किस रूप में भगवान राम प्राप्त करते हैं? कहा कि अनुराग के रूप में। फिर रावण चोरी से प्राप्त किया मां वैदेही को। किस रूप में? राग के रूप में। और यही राग उनके जीवन के विनाश का कारण बना। और अंत में हनुमंत लाल जी महाराज मां सीता का अन्वेषण करते हैं और वो प्राप्त करते हैं। किस रूप में? बोले वैराग्य के रूप में, क्योंकि वो प्रभंजन वैराग्य है और इसलिए वो मां वैदेही को किस रूप में प्राप्त करते हैं? वैराग्य के रूप में। आज पुनः भगवान राम उसी वैदेही को पाने के लिए युद्ध का शंखनाद किए हैं। धर्म की स्थापना के लिए, धर्म को यथोचित रखने के लिए, स्थापित करने के लिए। और इसी युद्ध में मेघनाद के द्वारा नाग फांस में प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को बांध दिया जाता है। देवऋषि नारद को पता चला तो वो वैंतेय को, गरुड़ जी को कहने लगा, आप बोले स्वतंत्र विचरण कर रहे हैं और वहां आपका प्रभु बंधनों में जकड़ा हुआ है, जाइए बंधन काटिए। बंधन तो काटते हैं लेकिन स्वयं मोह के फांस में फंस जाते हैं। वस्तुतः ये मोह क्या है? विद्वानों ने कहा कि मोह चित्त भी परे आहा। चित्त की विपरीत स्थिति का अर्थ ही मोह है। अभी थोड़ी देर पहले बढ़िया गीत संगीत चलत रही तो हमार महतारी मन एकदम शांत बैठे रही से। अब एती ओती हिले डोले लगी, माने इखर चित्त विचलित हो गए। और चित्त के विचलित होना कहा आए तो यही तो मोह आए। जब तक चित्त परमात्मा के चरणों में टिका होता है, हम और आप निर्मोही होते हैं। लेकिन जैसे ही चित्त में एकाग्रता का अभाव हो जाए तो वहीं पर हम निर्मोही से मोही हो जाते हैं। और मोह क्या है? मोह ने केवल हम जैसे साधारण व्यक्ति को जकड़ लिया है ऐसी बात नहीं है, बड़े से बड़े मोह के अधीन हो गए थे। गोस्वामी जी इसका प्रमाण इसी उत्तरकांड में देते हैं। नारद शिव विरंच सनकादि, जय मुनिनायक आतंकवादी, मोहन अंध किन्न कही केही, को जग काम न चावन जेही, तृष्णा काह न किन्न बौराहा, कही कर हृदय क्रोध नहीं दाहा, ज्ञानी तापसुर कवि कोविद गुण आगार, कही के लोभ विडंबना किन्न न यह संसार, श्रीमद वक्र न किन्न कही, प्रभुता बधिर न काही, अरे मृग लोचन के नयन सर को असलाग न जाही। और दूसरी बात, मोह की रात्रि है, अज्ञानता का अंधेरा है और इस अंधेरे में हम अपने आप को भुला चुके हैं, हम गुम हो गए हैं। कैसे? मोह निशा सब सोव निहारा, देख सपन अनेक प्रकारा, यही जग जाम निजाग ही जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी, जाने वो जीव तब ही जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा, होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। इसलिए गोस्वामी जी इस पश्चिम में कहते हैं कि मोह की निवृत्ति के लिए जीवन में क्या आवश्यक है।
क्योंकि यहाँ पर देव ऋषि नारद ने कहा ना कि बोले आप जाइए ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा ने कहा कि मैं भी कभी मोह में बंधा हुआ था भैया, मैं आपके मोह का निदान नहीं कर सकता। बोले आप शिव के पास जाइए। शिव जी ने कहा कि बोले आप काक शरीर में है और मैं देव शरीर में हूँ, आपकी बोली भाषा और मेरी बोली भाषा में जमीन और आसमान का अंतर है, इसलिए आप उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला तह रह काक भुसुंडी सुशीला, नेपाल में भुसुंडी सरोवर है जहां पर नीलगिरी पर्वत है, वहां पर काक भुसुंडी श्री राम की कथा कह रहे हैं। आप वहां जाइए, अनवरत सत्संग करिए, तब जाकर के आपके जीवन से मोह का समाधान हो पाएगा। इसलिए तो सत्संग की महत्ता है। और सत्संग बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सत्संगति दुर्लभ संसारा, निविष दंड भर एक उबारा। गोस्वामी जी और कहते हैं, संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ, कहीं संत कवि कोविद श्रुति पुराण सदग्रंथ। और संत भी तो पुण्य से ही मिलते हैं, पुण्य पुंज बिनु मिले ही न संता, और संत नहीं मिलेंगे तो सत्संग कैसे होगा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, बिनु सत्संग न हरि कथा। जब तक जीवन में हम आप सत्संग नहीं करबो, सत्य के सानिध्य प्राप्त नहीं करबो, अच्छे सज्जन व्यक्ति के बीच में नहीं आबो, तब तक के ईश्वर की कथा का बोध नहीं हो पाएगा। और कथा कैसे सुने? कथा तो सभी सुनते हैं, लेकिन राम गीता में भी भगवान श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, थोड़े वह सब कहां बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। देखिए, मति यानी बुद्धि, मन यानी अंतर्मन, और चित्त, इन तीनों की एकाग्रता हो जाने के उपरांत ही कथा का प्रभाव हमारे जीवन में देखने को मिल सकता है। और मन कहीं और है, बुद्धि अशांत है, चित्त विचलित है, ऐसी स्थिति में यदि कथा सुनेंगे तो श्री राम कथा का हमारे जीवन में कोई प्रभाव नहीं रहेगा। इसलिए बिनु सत्संग न हरि कथा। मानो सुने भी तो कैसे, माँ सबरी से भी कहते हैं, नवधा भक्ति कहने से पहले थोड़े क्या कहते हैं, नवधा भगति कहो तो ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही। सावधान मानो जागरूक होकर, चैतन्य होकर, मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करके यदि भगवत चर्चा सुनेंगे तो निश्चित है इस समस्या का समाधान हो सकता है, इस मोह का समाधान हो सकता है। इसलिए यहाँ पर क्या कहते हैं कि बिनु सत्संग न हरि कथा, तहि बिनु मोह न भाग, और मोह गए बिनु राम पद। जब तक मोह दूर नहीं होगा, भगवत चरणों में प्रेम नहीं हो पाएगा, और हो ही न दृढ़ अनुराग। जब तक दृढ़ प्रेम नहीं करेंगे, दृढ़ भक्ति नहीं होगी, दृढ़ अनुराग अविरल भक्ति नहीं होगी, तब तक के जीवन में की कोई यथार्थता नहीं है। आइए एक भजन, फिर आगे की चर्चा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।